हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहले मरो फिर जियो। इसका जो है अगला पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। जैसे कि हमने देखा था कि मरना क्या होता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। तो हम इसमें समझेंगे कि आखिर अध्यात्म के रूप में मरना क्या होता है। और दूसरी बात यहाँ पर एक बातें और क्लियर कर लेनी है कि ऐसे मरना हमने बताया कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, वो समझ लो हमारी शारीरिक गतिविधियों का, मानसिक गतिविधियों का बंद हो जाना ही मृत्यु साइंस भाषा में कही जाती है। तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसमें नहीं होती कि कुछ निकल के गया या कहीं फिर जन्म हुआ तो वो जो निकल के गया है वो उसमें ट्रांसफ़र हुआ। ये हमने पुनर्जन्म जैसे वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर एक तर्क और देते हैं, उसको यहाँ पर पहले थोड़ा समझना है कि उनका जो तर्क होता है फिर डीएनए को लेकर। और डीएनए के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन इसमें क्लियरली समझेंगे कि लोग जो है फिर डीएनए को कहने लगते हैं कि डीएनए जो है वो पिछले जन्म से जानकारी लेकर इस जन्म में वैसा ही शरीर लेता है या वैसा ही जो कुछ भी होता है उसको डीएनए से फिर कंपेयर करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इसी के बारे में समझना है। खैर, हमने डीएनए के बारे में पहले भी समझा है। तो यहाँ पर डीएनए है क्या? डीएनए हम जानते हैं कि जैसे हमारे पिता के शरीर और माता के शरीर का 50% डीएनए पिता का शरीर और 50% डीएनए माता के शरीर से मिलता है तो हमारा शरीर बनता है। अब डीएनए में जो कुछ तत्व होते हैं, एटीजीसी मतलब जो होते हैं उसके 4 तत्व, इन्हीं से मतलब बना होता है पूरा डीएनए। और जो है डीएनए में हर एक जीन्स, मतलब जीन्स जो है वो डीएनए के छोटे पार्ट हैं। वही समझ लो डिसाइड करते हैं कि शरीर कैसा होगा, हाथ कहाँ पर होंगे, कलर कैसा होगा, आँख कैसी होगी। ये जो है जीन्स डिसाइड करते हैं, जो कि डीएनए के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ें कहना कि तो यहाँ पे जो डीएनए के बारे में कन्फ्यूजन है, वो जो है डीएनए का जो जीन्स होता है उसमें एटीजीसी जैसे बहुत से ऐसे बने होते हैं कि कहीं पहले ए हो जाएगा, किसी में पहले टी हो जाएगा, किसी में ट्रिपल ए पहले हो जाएगा। ऐसे करके मतलब सबका डिफरेंस ही होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे डीएनए क्या है कि पिछले की जानकारी लेकर आता है कि पैर कहाँ होंगे, हाथ कहाँ होंगे, ये सभी चीज़ें जो है डीएनए में सेव रहती हैं। तो फिर ये किसी पिछले जन्म का नहीं आता। पहली बात ये जो है डीएनए ये माता पिता से मिलता है, लेकिन हमने ये भी बात की है कि 99.9% डीएनए लगभग पूरे सभी मनुष्यों का सेम होता है। सिर्फ 0.1% डीएनए जो है डिफरेंस हो जाता है। वही इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि फिर किसी का डीएनए नहीं मैच होता है एक जैसा। लेकिन पिता के कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हैं, माता के कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हैं जो 50% उनसे मिला है, लेकिन अपने में सब विशेष हो जाते हैं क्योंकि 0.1% जो है वो डिफरेंस होता है। तो वही बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप देखते होंगे कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी किसी का सेम नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में किसी का सेम नहीं है फिंगरप्रिंट। और कहने को तो इतना छोटा सा थंब और उसमें एक जैसी रेखाएं ही नहीं, अरे उस छोटे से थंब में बहुत सी रेखाएं हैं। अगर उसको माइक्रो लेवल पर देखोगे तो किसी बच्चा कैसा है, पेट में कैसे उलट पलट कर रहा है, कैसा उसके प्रेशर हाथ पर पड़ रहा है, उस हिसाब से रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं। हाथ की रेखाएं क्या, पैर की भी रेखाएं, जो पैर का थंब है उसका भी एक जैसा नहीं होता किसी का। और एक बात, यहाँ आँख की आइरिस भी किसी की एक जैसी नहीं होती, वो भी डिफरेंस होता है। बाल भी एक जैसा नहीं होता अगर माइक्रो लेवल पर बाल की जड़ों को देखा जाए तो। यहाँ तक कि हम पता नहीं कर पाते हम कि स्किन जो होती है, जैसे थंब में है तो लकीर बनी है। अब जैसे शरीर की जो स्किन हो गई, पेट की या हाथ की, इन सब में जैसे कोई लकीर नहीं होती, लेकिन उसको भी अगर माइक्रो लेवल पर हम देख लें किसी समय पर तो हमें पता चलेगा वो भी सेम नहीं होता। मतलब क्या है इन सब का, हर चीज़ मतलब तुम्हारा पूरा शरीर एक यूनिक है, मतलब तुम्हारे शरीर जैसा दूसरे का है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? मैंने जो मतलब बात की है कि तुम सब सेम ही हो, तो मैंने वो चेतना लेवल पर बात की है। शरीर लेवल पर आप अलग ही हो, चेतना के लेवल पर आप सेम हो। तो यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है फिर कि क्या जो है डीएनए पिछले जन्म का आता है, जैसा हमारा पिछला जन्म होगा वही जो है हमारा वो डिसाइड करता है, जो कि काफ़ी लोगों का फिर यहाँ पर ये हो जाता है। देखो, ये बायोलॉजिकल चीज़ें हैं और यहाँ पर पिछला जन्म लेकर आना ये बकवास है। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि डीएनए 99% लोगों 99.99% सेम ही होता है सबका। हाथ यहाँ पर होंगे, पैर यहाँ पर होंगे, इस कलर का होगा, ये सभी सेम ही होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो डीएनए है वो पूरे दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं लगभग 50% सबके सेम ही होते हैं। पेड़ पौधे का भी डीएनए सेम ही होता है। तो ये एक बात की ओर ये इशारा करता है कि कभी कोई एक ही सेल या कुछ भी रहा होगा जिससे इवोल्यूशन के दौरान इतनी सभी चीज़ें बनी होंगी, इतनी विविधताएं फिर आ गई हैं। लेकिन फिर भी कोर डीएनए का फिलॉसफी सेम ही है, बस 0.1% ही डिफरेंस हो जाता है। तो क्या ये पिछले जन्म से हमारा जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म का कुछ था? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्यों होती है? कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि तुमको लगता है कि डीएनए ने मुझे स्टेबल कर दिया है, कि डीएनए जो है क्या है कि मुझे
जैसे किसी में कोई डिफेक्ट हो जाए डीएनए के द्वारा, जैसे जो अनुवांशिक बीमारियां चलती हैं, तो लोग सोचते हैं मेरा ऐसा कर्म रहा होगा पिछले जन्म में, या इसका ऐसा कर्म रहा होगा इसलिए ये ऐसा है। तो ये डीएनए को वहाँ पर ले आते हैं कि डीएनए जो है पिछले जन्म का है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है बिल्कुल। डीएनए जो है सबका सेम ही होता है, बस 0.1% ही डिफरेंस पैदा करता है, जो कि पूरा शरीर ही बदल देता है उतना कि किसी का शरीर नहीं मिलता। लेकिन उसकी आँखें उसी जगह पर होंगी, उसके हाथ उसी जगह पर होंगे, उसके पैर उसी जगह पर होंगे, ये चीज़ें सेम हो जाती है, लेकिन माइक्रो लेवल पर सब कुछ भिन्न होता है। तो क्या पिछले जन्म का है? पिछले जन्म का नहीं है। डीएनए सबका 99.99% सेम होता है, वो क्या पिछले जन्म का है? उसको लोग नहीं देखते, लेकिन जो ये 0.1% डिफरेंस हो जाता है, इसको कहने लगते हैं कि तुम्हारा पिछला जन्म था। ये कैसी बकवास की बातें हैं, मतलब यहाँ पिछले जन्म जैसा क्या है? ये तो पूरा बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो डीएनए कोई पिछले जन्म से नहीं आता, वो बायोलॉजिकल एक प्रोसेस चल रही है, एक एवोल्यूशन चल रही है, उसी से समझ लो परिवर्तित होकर नया नया शरीर बनता रहता है। जैसे किसी पेड़ में पत्ती नई नई आती रहती हैं, लेकिन पेड़ तो वही रहता है ना, इन पत्तियाँ नई नई उसमें आती रहती हैं। इसका मतलब जो पत्ती गिर गई वो लौट कर नहीं गई है, वो पेड़ जो है वो उसी श्रृंखला में आके कंटिन्यू कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर पेड़ में कोई डिफेक्ट हो जाएगा कल को, तो उस पत्ती में भी डिफेक्ट हो जाएगा। वैसे ही यदि तुम्हारे पिछले माता पिता जो हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो डीएनए के द्वारा हो सकता है तुम में भी आ जाए, इसकी संभावना होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पत्ती गिर गई थी वो उठकर फिर से जाकर अपने कर्मों के अनुसार लगी है, नहीं। पेड़ को आप प्रकृति समझो, पेड़ को ही आप पूरा डीएनए समझो, और जो पत्ती बार बार अलग अलग तरह से लग रही है उसको आप जीन्स समझो कि वो अलग अलग तरह से जिस जीन्स में इफ़ेक्ट हो जाता है उसी अनुसार वो समझ लो डिफेक्ट हो जाता है उसमें। इसमें पिछले जन्म जैसा नहीं है। पिछला जन्म को मैंने समझाया है, पेड़ और पत्ती का एग्जांपल समझो ना, वो एकदम क्लियर है कि यदि जैसे किसी पत्ती में डिफेक्ट हो गया, तो जैसे इसका मतलब थोड़ी है कि वो पत्ती, मान लो कोई जो पिछली पत्ती थी वो किसी उस पत्ती ने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे कि अब जाकर फिर से वो लगी है, तो ऐसा नहीं है। जो पत्ती गिर गई वो गिर गई, नई पत्ती आई, हो सकता है उसके पेड़ में कुछ कमी आ गई हो, इसलिए समझ लो उसकी प्रकृति में कुछ कमी आ गई हो, इसलिए समझ लो उस पत्ती में अब डिफेक्ट आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता पिछला जन्म का कोई जो गिर गया है पेड़ से वो लौट कर आया है, नहीं। तुम एक कंटिन्यूअस जो श्रृंखला चल रही है उसी में तुम भी एक कतार में खड़े हो, तुम भी आ गए हो। तुम्हारा पिछले जन्म का कुछ नहीं आ रहा है, ये बस एक श्रृंखला चल रही है, उसी में तुम भी आ गए हो, बस कंटिन्यूअसली है ये चीज़ें। कोई नित्य नहीं है कि वही बार बार लौट कर आ रहा है, नहीं। कभी भी ये समझ लो, डीएनए का एग्जाम्पल ऐसा मत समझना। डीएनए मतलब हमने क्या समझाया कि जैसे पत्ती आ रही है पेड़ से कंटिन्यूअसली, वैसे तुम भी आ रहे हो एक डीएनए की श्रृंखला में कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हुए, इवोल्यूशन करते हुए। कि जैसे इवोल्यूशन, अब देखो यहाँ पर एक बात और समझनी है कि जो डीएनए होता है वो सिर्फ बीज होता है हमारे शरीर का, लेकिन उसको माहौल और प्रकृति बस हम उसको मतलब बड़ा करते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे कोई बीज है, अगर उसको सही खाद पानी न मिले तो वो ग्रो नहीं करेगा, भले ही डीएनए कितना भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन भला है वो बीज कितना मजबूत क्यों ना हो, उसको माहौल चाहिए, प्रकृति चाहिए। तुम इसका मतलब क्या है कि तुम माहौल से बंधे हो, तुम डीएनए से नहीं बंधे हो। डीएनए बस तुम्हारा कोर पॉइंट है, लेकिन अगर वो बीज कमज़ोर भी होगा तो उसको खाद पानी दोगे फिर भी वो सही नहीं बनेगा, क्योंकि उसका बीज है उस तरह का नहीं है। तो डीएनए एक कोर पॉइंट है, मतलब शुरुआती पॉइंट है तुम्हारा, लेकिन उसके बाद सब कुछ तुम्हारे माहौल और प्रकृति पर डिपेंड हो जाता है कि तुम उसको कैसे माहौल में रख रहे हो, कैसे प्रकृति में रख रहे हो। तो डीएनए बस शुरुआती पॉइंट है। अब उसके बाद मान लो जैसे किसी के अंदर डर की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है डीएनए के द्वारा, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा है उसका माइंड, जल्दी डर जाता है, जल्दी खुश हो जाता है। तो क्या किसी डर वाले माहौल में जाएगा तो वो बहुत जल्दी डर जाएगा, और अगला जिसका डीएनए उतना सेंसिटिव नहीं है वो कम डरेगा। लेकिन एक बात यहाँ और, माहौल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो डरने वाले प्रवृत्ति का बच्चा है डीएनए के हिसाब से, अगर वो सही प्रवृत्ति में रहे, पॉजिटिवनेस में रहे, तो वो धीरे धीरे उसका डर पर कंट्रोल हो जाएगा, भले ही उसको थोड़ा टाइम लगे। और जिसका डीएनए मजबूत है वो भले ही थोड़ा जल्दी ही करे, मतलब थोड़ा जल्दी ही डर से अपने निजात पा ले, लेकिन वो भी पा जाएगा। तो डीएनए भले ही वो बीज का काम करता है, लेकिन उसको ग्रो कैसे करना है ये माहौल और प्रकृति पर डिपेंड है। इसलिए मैं कहता हूँ डीएनए जो है वो सिर्फ 30% ही, 30 से 20% ही काम करता है, लेकिन जो आपका पर्यावरण, माहौल और प्रकृति होता है वो 70 से 80% तक डिपेंड होता है आप पर। मतलब आप ये मत समझो कि आप डीएनए के द्वारा गुलाम बन गए हो, नहीं। आप माहौल और प्रकृति पर डिपेंड हो। आप जैसे माहौल लोगे, जैसे ज्ञान लोगे,
वैसे ही आपका जो है शरीर बनता चला जाएगा, फिर वैसे ही आपकी प्रवृत्तियाँ होती चली जाएंगी। यहाँ डीएनए बस सिर्फ एक कोर पॉइंट है, वो उत्साहित करता है किसी चीज़ों को, लेकिन उसको कंट्रोल करना तुम्हारे माहौल प्रकृति पर डिपेंड है, तुम्हारे मन पर डिपेंड है। और मन और माहौल प्रकृति आपस में सब डिपेंड है, इसको हमने बताया है अच्छे से। अब देखो, आप माहौल के अनुसार आपका हार्मोन्स रिलीज होगा, माहौल के अनुसार विचार आएगा, विचार के अनुसार हार्मोन्स रिलीज होगा, और हार्मोन्स के द्वारा शरीर की प्रतिक्रियाएँ होंगी। लेकिन अगर आपके डीएनए जो है सेंसिटिव ज़्यादा है, तो जो है माहौल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। भले ही डीएनए में वो चीज़ है, डीएनए आपको बांधता नहीं, बस एक समझ लो शुरुआती पॉइंट देता है, एक बीज की तरह। उस पेड़ में जैसे बीज होता है, वही इस काम करता है डीएनए। बस डीएनए कोई पिछले जन्म का नहीं आता, वो एक कंटिन्यू श्रृंखला चल रही है, कंटिन्यूटी चल रही है, उसी कंटिन्यूटी में तुम भी आ गए हो। यही है डीएनए। डीएनए का मतलब कंटिन्यूटी होता है। जो मैंने बताया, प्रकृति में पुनर्जन्म का मतलब कंटिन्यूटी है। तो एक कार्य कारण का श्रृंखला आप समझ सकते हो इसको, जो हमने बताया है। मतलब इससे कार्य कारण श्रृंखला दो तरह से होते हैं। एक तो जो तुम्हारे मन के द्वारा, तुम्हारे बिहेवियर के द्वारा जो माहौल में तुम्हारे छूट गया, अब अगला जो बच्चा जन्म लेगा उस माहौल में, उसके अंदर वही प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। और दूसरा कार्य कारण श्रृंखला शरीर लेवल पर भी समझ सकते हो कि वो डीएनए के अनुसार, मतलब डीएनए तुम्हारा जैसा है, जैसा इफ कार्य उसका है, कॉज जो उसका है, वही डीएनए आगे इफेक्ट वैसा ही करेगा। तो ये भी कार्य कारण श्रृंखला से शरीर लेवल पर भी आप समझ सकते हो। तो कार्य कारण श्रृंखला ही सब कुछ चल रही है यहाँ पर। तो आप अगर, हम क्यों ये बात कहते हैं, हम जानते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। अब आप डीएनए लेवल पर भी ले लो, तब भी आप स्वतंत्र नहीं हो। कौन सा डीएनए मिलकर आपका शरीर बन गया, आपको पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, लोग इसको पुनर्जन्म से जोड़ देते हैं। पुनर्जन्म को हमने अच्छे से समझाया है कि पुनर्जन्म में पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं होता। पुनर्जन्म क्या है, इसको हमने समझाया है बेटर तरीके से पहले वीडियो में। तो पुनर्जन्म पहले वीडियो में जाकर समझ लेना। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि निषेचन के समय जो है आत्मा या मन या अहंकार, जो भी तुम कह लो, वो अपने अनुसार शरीर चुनता है। तो ये तो गलत चीज़ें हो जाती है ना। हमने कहा है कि जो जीवाणु, जो शुक्राणु, अंडाणु, दोनों जो है, दोनों जीवित कोशिकाएं होती है, दोनों में जीवन होता है, इसलिए शरीर बनता है। सिर्फ दोनों मिलने के बाद शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा, कोई मन, कोई अहंकार आया, नहीं। अब वो शरीर जिस माहौल में बना, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्तियाँ हो जाएगी। माहौल जिम्मेदार होता है। भले ही डीएनए दोनों का मिलकर शरीर कैसा बनेगा ये डिसाइड करता है, बाकी उस शरीर की ग्रोथ कैसे होगी ये चीज़ें डिसाइड करता है तुम्हारा माहौल, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी प्रकृति। तो डीएनए जो होता है वो श्रृंखला है, तुम्हें एक परिस्थिति देता है कि तुम्हारा शरीर ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछले जन्म से कुछ आकर दे रहा है। जैसे पेड़ में नए नए पत्ते लगते रहते हैं, तो वो पत्ते जो है वो पिछले पत्ते की तरह ही होंगे, ये डीएनए डिसाइड करता है। जैसे मेरा शरीर जो है वो पिछले शरीर की तरह ही होगा, ये जो है डीएनए डिसाइड करता है। बाकी उस शरीर को अब रहना कैसे है, ये माहौल और परिस्थिति डिसाइड करेगी। मतलब शरीर का बनना डीएनए डिसाइड करेगा, लेकिन शरीर बनने के बाद उसकी, वो कैसे रहेगा, कैसे जीवन जिएगा, कैसे उसकी प्रवृत्ति होगी, लोभ मोह ईर्ष्याएँ कैसी होंगी, ये सभी चीज़ें जो है हमारा माहौल और प्रकृति डिसाइड करती है। हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस प्रकृति में रह रहे हैं, ज्ञान कैसा है हमारा, ये सभी डिसाइड करते हैं। इसलिए ये कहना कि डीएनए जो है पिछले जन्म का मिलता है, ये सिर्फ बकवास की बातें हैं। वो तुम्हें एक मंच दे देता है और उसमें अभिनय तुम्हें करना है, वो माहौल डिसाइड करेगा। आप जैसे चाहो वैसे फिर उस पर अभिनय करो। लेकिन इसमें कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं जो डिफेक्ट कुछ लोगों में आ जाता है, डीएनए के द्वारा पैदाइशी डिफेक्ट होता है, उनका फिर क्या, वो पिछले जन्म का ही तो कुछ वो होता होगा। तो यहाँ पर भी समझ लेना है थोड़ा। तो यहाँ पर ये समझ लेना है कि जैसे कोई पिछले जन्म का नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी चल रही है, उसी में एक तुम भी आ गए हो। मान लो डीएनए में कोई डिफेक्ट हो गया, बच्चे के बनने में कोई डिफेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछले जन्म से कोई कर्म करके आया, नहीं। हर जन्म एक यूनिक और नया होता है, कोई पिछला जन्म नहीं होता। तुम्हारी प्रवृत्तियाँ ही बार बार वही होती हैं, यही पिछला जन्म है। पिछला जन्म किसी का नहीं होता। जैसे पत्ता, जो पेड़ पर पत्ता है वो जब गिर गया, क्या वो पत्ता फिर से उठकर थोड़ी लगा, उस पेड़ में वही प्रवृत्तियाँ थी, इसलिए उसी पेड़ से वो पत्ते निकले। और दूसरी बात, जो पत्ते में, मतलब जो शरीर में डिफेक्ट की बात कर रहे हो, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ पेड़ में जो होते हैं, कुछ पत्ते में छेद होता है, कुछ पत्ते जो होते हैं ज़्यादा ग्रीन होते हैं, कुछ पत्ते सूखे हुए होते हैं, कुछ पत्ते सही से नहीं निकल पाते, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि उस जो कोई पत्ता गिर गया था वो जाकर अपने कर्मों के अनुसार फिर से लग गया, ऐसा नहीं है। उस पेड़ में ही कुछ डिफेक्ट हो गया, उसके कंटिन्यूटी में ही कुछ डिफेक्ट हो गया उस समय, इसीलिए वो ऐसा हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कोई मरने के बाद फिर से लौट के गया, वो डीएनए के अनुसार अपना शरीर जो है डिसाइड किया, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। तो डीएनए जो है पिछला जन्म नहीं डिसाइड करता है, हर जन्म यूनिक होता है, हर जन्म ही अलग होता है, नया होता है, कोई पिछला नहीं होता। बस पिछला क्या है कि हमारी प्रवृत्तियाँ पिछली हैं, हमारी लोभ मोह ईर्ष्याएँ उस माहौल से जन्म ले रही हैं, ये सभी पिछली हैं।
अब पिछली मतलब मेरा ये मत समझ लेना कि पिछले से आ रही, मतलब उस माहौल में जहाँ आप जन्म लिए हो उसी अनुसार ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। डीएनए तुम्हें मंच देता है, उस पर खेलना, लड़ना, जीतना कैसे है ये तुम्हारा माहौल, परिस्थिति, प्रकृति डिसाइड करती है। तो डीएनए एक कंटिन्यूटी है, एक कंटिन्यूटी उसको समझना, ये मत समझना कि नित्यता है कि किसी का पुनर्जन्म होगा उसके अनुसार ये जो है तय होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डीएनए के बारे में हमने समझा, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। पेड़ और पत्ती वाला एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। और इसके बाद पहले मरो फिर जियो, इसका क्या मतलब है कि तुम अपने अहंकार को मारो, पहले मरो फिर जियो। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम जियोगे ही कैसे जब तक मरना न जानते हो, तुम जियोगे कैसे? क्योंकि तुम तो डर रहे हो, तुम पल पल डरे हुए हो, तुम कैसे जी सकते हो? तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, तुम्हें डर है मृत्यु का, तुम्हें ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, और ये सब माहौल और प्रकृति के अनुसार है, तुम्हारा अपना इसमें कुछ है ही नहीं, तो तुम जियोगे कैसे? जब तुम अपने को जानते ही नहीं तो तुम जियोगे कैसे? तुम तो माहौल और प्रकृति के द्वारा दिए गए कठपुतली मात्र हो। वही बातें मैंने पिछले वीडियो में की थी कि तुम एक कठपुतली मात्र हो, और वही बात मैं इसमें भी कह रहा हूँ। और वीडियो भी बड़ी हो गई है काफ़ी, इसको हम समझते हैं आगे। क्या डीएनए के बारे में समझने में थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये टॉपिक भी ज़रूरी थी कि लोग डीएनए को लेकर पिछला जन्म समझते हैं, उसी के लिए था ये। तो आप समझ सकते हो कि जो पत्ते एक बार गिर गए वो दोबारा नहीं आते, वो पेड़ नए नए पत्ते देता रहता है, क्योंकि पेड़ में वही जानकारी छिपी हुई है कि ऐसे इसी कलर के पत्ते, इसी साइज़ के पत्ते देने हैं हमको। वैसे ही जो डीएनए की श्रृंखला चली आ रही है, उस डीएनए में वो जानकारी है कि इसी अनुसार हमको ये देना है, वो देना है, ऐसी आँख देनी है, ऐसे पैर देने हैं। लेकिन कभी कभी जो माता पिता का दोनों जब मिक्स होते रहते हैं डीएनए, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। जैसे पेड़ में ही कभी कभी कुछ पत्ते नहीं सही हो पाते, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। इसका मतलब थोड़ी कि पिछला पत्ता जो गिरा था उसने कोई गलत कर्म किया, वो फिर से जाकर लगा, ऐसा नहीं है। वैसे ही मनुष्यों में जो कंटिन्यूटी चल रही है, वो माता पिता के उसमें जब शरीर बन रहा होता है हमारा, तो कुछ डिफेक्ट आ जाता है उसमें। अरे इतनी सारी सेल्स होती हैं, इतनी सारी नर्व्स होती हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा हो जाता है तो उसी से डिफेक्ट आ जाता है। उसमें पिछले जन्म के कर्म जैसा कुछ नहीं होता। ऐसे एक पेड़ में कई तरह से पत्ते खिल सकते हैं, वैसे ही एक शरीर से कई तरह के लोग हो सकते हैं। कोई तेज़ दिमाग वाला हो सकता है, कोई कम दिमाग वाला, लेकिन उसको फिर आप माहौल और परिस्थिति से आप चेंज कर सकते हो। डीएनए आपको बांधता नहीं, वो मंच देता है, ये बात समझना। डीएनए पुनर्जन्म नहीं है, डीएनए एक नित्य वाली श्रृंखला है, कार्य कारण श्रृंखला। तो वही बातें यहाँ पर समझनी है कि जो पत्ता होता है वो हम जानते हैं कि एक ही डीएनए से वो आता है, इसलिए उसमें डिफेक्ट कम होता है। लेकिन फिर भी अगर माइक्रो लेवल पर देखोगे तो कुछ पत्तों में जैसे डिफेक्ट हो जाता है शुरुआत में ही, उसमें जो है सही से डीएनए में थोड़ा फ़र्क आ सकता है, इसलिए कुछ पत्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन ये पत्तों में रेयर होता है। लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू समझो, ये कंटिन्यूटी है डीएनए की चल रही है। वैसे ही मनुष्यों में भी होता है। जब इसमें ज़्यादा दिक्कत कब हो जाती है, क्योंकि इसमें दो तरह के डीएनए मिलते हैं, एक माता के, एक पिता के। लेकिन इसीलिए इफ़ेक्ट होने के, यहाँ डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पत्ते में भी वैसे ही होता है, लेकिन वहाँ डीएनए एक ही रहता है, लेकिन फिर भी डीएनए माइक्रो लेवल पर कुछ इफ़ेक्ट डाल देता है, बस हम आँखों से नहीं देख पाते। तो ये एक कंटिन्यूटी चल रही है। वो पत्ता जो गिर गया, अब अगला आया, उसमें कुछ डिफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि वो जो गिर गया उसका कुछ है, नहीं, वो उस पेड़ में ही कुछ डिफेक्ट है, उसके डीएनए में, या उसके डीएनए के जब पत्ता बन रहा है उसी में कुछ डिफेक्ट है। उसमें कोई, इस जो नया पत्ता आया है उसका कोई पिछला कर्म नहीं है। ऐसे ही मनुष्यों में भी होता है, ये बातें यहाँ पर। तो यहाँ पर किसी पर्सनल का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है बार बार, ये बात हमने पुनर्जन्म पर बार बार बताई है। और एक बात यहाँ समझ लेना है कि जो ये माता पिता का जो डीएनए होता है, ये मत समझो कि माता पिता के व्यवहार से डीएनए आया, नहीं। डीएनए ऐसे पिछली श्रृंखला चल रही है, वो इवोल्यूशन के द्वारा आ रही है। तो माता पिता के व्यवहार डीएनए नहीं चेंज कर सकते, डीएनए वही रहेगा। कि ये नहीं कि माता पिता खुश हैं तो डीएनए खुश हो जाएगा, नहीं, डीएनए वैसे ही रहेगा। लेकिन माहौल तुम्हारे व्यवहार को बदल सकता है। भले ही डीएनए जिम्मेदार हो तुम्हारे सेंसिटिवनेस का, लेकिन माहौल जो है तुम्हारे व्यवहार को, सेंसिटिवनेस को कम कर सकता है, बहुत कम कर सकता है। इसलिए माहौल और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिफेक्ट आता है, ये किसी पिछले जन्म का कर्म नहीं होता, ये डीएनए में कुछ इधर उधर हो जाना ही डिफेक्ट है। जैसे पत्ती का कोई पिछला जन्म नहीं होता है, पिछले जन्म देकर उसको बांध मत दो। यहाँ पर पत्ती का एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो वही बातें, जैसे पत्ती में डिफेक्ट आ सकता है कभी कभी उसके बनने में शुरुआती दिनों में, वैसे बच्चे के भी बनने में भी आ जाता है। बस वहाँ थोड़ा चांसेस इससे बढ़ जाते हैं क्योंकि माता का डीएनए अलग, पिता का डीएनए अलग, तो दोनों का मिक्स होना। फिर अब बच्चा जब बन रहा है पेट में, तो उस समय कुछ इधर उधर हो जाना किसी जीन्स का, तो यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछले जन्म का है। डीएनए मंच देता है, खेलना तुम्हें खुद है, माहौल खेलना सिखाता है। ये चीज़ें आप बंधे नहीं हो डीएनए के द्वारा, ये मत समझना। तो वही बात है, इस पार्ट को हम
जो है मरो फिर जियो, इसको हम अगले पार्ट में बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे। ये तो डीएनए समझाना ज़रूरी था यहाँ पर, क्योंकि लोग इसका पुनर्जन्म का गलत मतलब निकालने लगते हैं ना, ये चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।